बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, वो है आलू की टिक्की, आलू के कटलेट्स या आलू के कबाब। बहुत ही ये सिंपल रेसिपी है और बच्चों और बड़ों सबको बहुत ही पसंद होती है। इसके लिए मैंने लिए हैं ये तकरीबन 6 मीडियम साइज़ के आलू लेके उसको बॉयल कर लिए और फिर उसको मैश कर लिए। इसमें मैं सबसे पहले जो चीज़ डालूँगी वो है हरा धनिया और ये 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। इसके अलावा एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने इसके लिए लिया है, उसको छोटा छोटा मैंने काट लिया। मसालों में ये है नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये है थोड़ा सा ये चाट मसाला, ये है अजवाइन, ये 1 चुटकी कलौंजी के दाने, ये है ज़ीरा, साथ में ये धनिया पाउडर। ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूंगी और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये लीमू का रस, इसमें मैं डाल दूँगी। इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मैं हमेशा जब भी ये आलू के कबाब बनाती हूँ उसमें मैं ये अजवाइन ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को आलू इस्तेमाल करने से उनको पेट में गैस बन जाती है, लेकिन अजवाइन की ये खूबी है कि इससे पेट में गैस वगैरह नहीं बनती। और कलवंजी का तो आपको पता ही है कि इसमें अल्लाह ताला ने रखी शफा है। अभी ये जो मैंने इसमें मसाले मिक्स किए थे, इसमें से ये मैं इतना लेके तो इसके मैं कबाब बनाऊंगी। सारे कबाब बन चुके हैं। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये फ्रीज़ हो जाएं और फिर इसको मैं निकाल के फ्राई करूँगी। यहाँ पे ये है कि कुछ लोग इसमें चावल का आटा डालते हैं, लेकिन मैं इसमें चावल का आटा इस्तेमाल नहीं करती। अब इन आलू के कबाब को फ्राई करने का मरहला है। इसके लिए मैंने ये 2 अदद अंडे लिए हैं और इसमें नमक और लाल मिर्च डाल दिए। इसी तरह ये ब्रेड क्रम्ब जो है, इसमें मैंने नमक और लाल मिर्च मिक्स कर दिए। अच्छा, इनको ये कबाबों को हम पहले अंडे में इस तरह अंडा इसको लगा देंगे। इसके बाद इसको ये ब्रेड क्रम्ब जो है इसमें हम ये अच्छी तरह से इसको इस क्रम्ब से ये ढांप लेंगे ऐसे। इसी तरह हम बाकी भी ये पहले इसको अंडा लगाएंगे और उसके बाद क्रम्स लगा के ऑयल में डाल देंगे फ्राई करने के लिए। ये इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये इसमें ये कुछ तो बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं और ये अभी कुछ ऐसे हैं जो भी गोल्डन नहीं हुए। जिनका कलर गोल्डन हो चुका है तो उसको हम बहुत एहतियात से और आराम से निकाल लेंगे।
ये इसमें 2 का कलर और भी गोल्डन हो गया है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये अभी कुछ फ्राई हो रहे हैं, तो ये भी फ्राई हो जाए फिर मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। जी नाजरीन, तो ये हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको आप मुख्तलिफ़ शेप में भी बना सकते हैं, जैसे आप गोल भी बना सकते हैं, गोल चिपटे भी बना सकते हैं, और जैसे कि हमने बनाए इस शेप में भी बना सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।